अस्सलाम वालेकुम, मैं शेर अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बर्ड्स गोप्रो। आज हम बात करेंगे जी ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर। काफ़ी लोग कहते हैं जी हम ये बड़े फैंसियर्स के कहने पे बर्ड्स ले तो लेते हैं लेकिन वो ब्रीड नहीं करते। तो इसमें कोई ना कोई गलतियां होती हैं जो हो जाती हैं। मैंने भी काफ़ी अर्सा लगा के सीखे हैं, तो कुछ पॉइंट्स लेके मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले है जी ग्रीनिश इफेक्ट। ग्रीनिश इफेक्ट, अब इसका मतलब ये है कि आपने परिंदे को नेचर की तरफ रखना है, यानी उसको ओरिजिनल माहौल देना है। जैसे आप उसके पास हरियाली रखें, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं अफ्रीका जंगलात में, वहाँ पे उनको सब्जा बहुत खुली अमाउंट में, यानी हर तरफ उनको सब्जा मिलता है और परिंदा ऐसे एनवायरनमेंट में खुश रहता है। तो आपने सबसे पहले ग्रीनिश इफेक्ट ये आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद जी सनलाइट, ये बहुत अहम है। सनलाइट से अब उसका फायदा ये है कि सनलाइट, एक तो आप सबको पता है विटामिन डी उसमें भरपूर है। दूसरा ये है जो परिंदा आपकी ड्रॉपिंग्स करता है, यानी जो वो वॉशरूम वगैरह बिट के जिसको हम कहते हैं वो करता है। तो अगर तो वो सनलाइट के सुबह की सनलाइट या शाम की सनलाइट उसके पास रहेगी, तो वो जो ड्रॉपिंग्स करेगा वो जो उनमें फौरन गंदा बैक्टीरिया होगा वो खुश्क हो जाएगा। और अगर तो वो सनलाइट के पास नहीं है, वो गिली रहेंगी ड्रॉपिंग्स, और वो सारा जो होगा वो बैक्टीरिया आपका फैलता रहेगा, जिससे आपका परिंदा बीमार होगा और फिर आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जी बड़ा क्वेश्चन है सॉफ्ट फूड, बॉइल्ड एग। तो मैं इसमें सीधा से कहता हूँ कि आप लोग अंडा कब खाते हैं? सुबह नाश्ते के दौरान। तो अपने परिंदे को भी नाश्ते में ही बॉइल्ड एग देना है, और ये नहीं कि उसके दाने का खाद बर्तन भी निकाल लेना है, दूसरा बर्तन भी। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी कैनाली, यानी जिसमें आपने उसको सॉफ्ट फूड देना है। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं मट्टी की कनाली। मट्टी की कनाली का ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे आपके परिंदे में पेट की बीमारियां फैलती हैं, यानी बैक्टीरिया पेट में जाएगा तो परिंदा बीमार होगा आपका। तो आपने कोटेड कनाली लेनी है जिसके अंदर रंग हुआ होता है कनाली में, वो एब्जॉर्ब नहीं करती। ठीक है। नंबर फिफ्थ पॉइंट है जी, काफी लोग एग फूड जल्दी जल्दी में, वो जो ट्रे होती है ना, केज के नीचे एक ट्रे होती है, उसके ऊपर ही एग फूड डाल देते हैं। उसका नुकसान ये है कि जी जो ड्रॉपिंग्स होंगी वो आपके मिलेंगी एग फूड में। ठीक है, ये सॉफ्ट फूड जो भी आप उसको दे रहे हैं, आपका परिंदा जब उसको चुगेगा वो साथ ही अपनी ड्रॉपिंग्स भी खाएगा। तो आप खुद देख लें कि एक बंदा या परिंदा अपना जो ड्रॉप कर रहा है वो खुद खा रहा है, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? वही नुकसान परिंदे को भी होगा और आपका परिंदा बीमार हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा और मेन इशू इनफर्टिलिटी का जी स्टिक इश्यूज, यानी काफी लोग स्टिक्स लगा देते हैं लेकिन वो स्टिक्स हिल रही होती हैं। स्टिक हिलने से ये होता है कि जब आपका परिंदे मीटिंग करेंगे, या अगर वो स्टिक हिलेगी तो वो मीटिंग प्रॉपर नहीं होगी। फीमेल के अंदर स्पर्म्स तो चले जाएंगे लेकिन वो एग इनफर्टाइल देगी, जिसका कोई फायदा नहीं होगा, जिसको हम खाली अंडा कहते हैं, जो हम फेंक देते होते हैं। ठीक है। स्टिक आपने यूज करनी है टाली की, नेचुरल इफेक्ट होता है। दूसरा, एक तो वो स्टिक के ऊपर आपका जो अगर आप टाली की स्टिक लगाएंगे, आपके परिंदे का जो पंजा होगा वो बआसानी उसको ग्रिप कर लेगा। दूसरा, आपका परिंदा उसके ऊपर एक तो नेचुरल वो रहेगा, यानी नेचुरल हैबिटेट महसूस करेगा कि वो इसी में रहता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आठवां जी, आपने अपने परिंदे को प्राइवेसी देनी, यानी प्राइवेसी से अब ये मुराद है कि उसके पिंजरे के इर्द गिर्द ना कोई आपके पास कोई पेट डॉग हो ना पेट कैट हो। ये पहले तो अव्वल तो बहुत डराती है। जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है ना, तो आपकी जो फीमेल और मेल काफी अरसा आपका अगर गला लगा हुआ है या फिर अगर बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर गुजारते हैं, और मेल उस टाइम सिर्फ ये कर रहा होता है कि वो ऑब्जर्व करता है कि उसके पिंजरे के पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है, वो सिक्योर है उधर। ठीक है। तो आपने ये बड़ा ख्याल रखना है कि उसको कोई चीज डराए ना, और आप भी उसके पास कम से कम जाए। अच्छा जी, एक बात कि जब आपका परिंदा, आपने उसको देख लिया कि मेल और फीमेल आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो आपने उसके बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना बार बार कि अब इतने अंडे हो गए, अब इतने अंडे हो गए। इससे इशू ये होता है जो आपकी मादी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसने अगर एग ले करना हुआ, वो निकल गई आपकी मटकी से बाहर,
उसके अंदर एग बाइंडिंग हो जाएगी, जो बाद में अगर आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है आपका परिंदा अगर उसके अंदर अंडा टूट जाए। ठीक है, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, परिंदा बीमार कब होता है? अब आगे ब्रीडिंग सीजन आ रहा है तो यकीनन आगे थोड़ी थोड़ी ठंड भी पड़ने लग जाएगी। तो काफी लोग कहते हैं हमारा परिंदा वो पर फुला के बैठा हुआ है, तो ये नेचुरल है, इंसान भी ऐसे हो जाते हैं। इसका कोई नहीं है कि जी परिंदा वो ज्यादा बीमार हो गया जी मर जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, ठंड कुछ भी नहीं लगती। आपने बस एक बात ध्यान में रखनी है, अगर तो परिंदे की आंख की गोलाई, रिंग आई बर्ड की बात कर रहा हूं, गोल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका परिंदा बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं है, वो वैसे ठंड इंजॉय कर रहा है, यही समझना है। और हाँ, अगर आपके परिंदे की आंख हो गई है जी यूं, यानी थोड़ी सी सीधी हो गई आंख, इसका मतलब ये होता है कि जी आपका परिंदा हो गया बीमार, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा जी, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो है जी बर्ड एज। काफी लोग छोटे परिंदे लाते हैं, फिर वो गिला करते हैं जी ये ब्रीड नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाई उसकी उम्र ही 5-7 महीने है, तो उसने कहाँ ब्रीड करना है। आप लें पट्ठे लें, लेकिन उनको तैयार होने दें। एक लव बर्ड जो है वो कम से कम 8 से 9 महीने की एज में जाके फर्स्ट ब्रीडिंग करता है। काफी जो ये जैसे अल्बाइनोज हैं, ये तो 12-12 महीने भी ले जाते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके बर्ड की एज क्या है। अगर एज पूरी नहीं होगी तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। सबसे बड़ा और मेन सवाल जी, केज साइज। केज साइज क्या हो? देखें, कोई केज साइज भी हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता परिंदे को। इतना सा परिंदा, उसको लोगों ने इतने बड़े बड़े पिंजरों में रखा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं। वैसे अगर आपने फिर भी केज का मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 × 2 × 3। इसमें यह होता है कि परिंदे की फ्लाइट भी अच्छी रहती है, परिंदा एक्टिव भी रहता है और खेल कूद भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मैं आपको दवाई बता देता हूँ। अगर तो आपके परिंदे अगर वो खा रहे हैं, यानी आपके ड्रॉपिंग की वजह से उन्होंने कुछ खाया और बीमार है, तो आप एप्पल विनीगर जरूर यूज करें। आपको जो पता है कि जो कोई भी बीमारी हो वो पेट से शुरू होती है। ठीक है, तो एप्पल विनीगर इसके लिए बहुत मुफीद है, ये आप इस्तेमाल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।